हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आपके लिए एक वीडियो है कि अगर आपको ड्रॉप लेना है तो क्या पैरामीटर्स आपको ध्यान में रखने हैं, और अगर आप ड्रॉप ईयर नहीं ले सकते तो आपके कौन कौन से करियर ऑप्शन हैं अपार्ट फ्रॉम एमबीबीएस जिसको आप परस्यू कर सकते हैं। एमबीबीएस अब्रॉड पे एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा, तो अभी इस बात को यहाँ पे छोड़ देते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको कोई नोटिफिकेशन मिस ना करे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो लोग मुझे नहीं जानते गाइस, मेरा नाम डॉक्टर आनंद मनी है। आई एम द चीफ एकेडमिक ऑफिसर एट अनअकैडमी, और मैं आपको नीट की तैयारी कराता हूँ इस चैनल पे। तो चलिए, तो बेटा सबसे पहला सवाल आपका ये है कि सर क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, मैं कोई इसको बोलने वाला नहीं होता हूँ। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट कि अगर आपका ये फर्स्ट ईयर है ड्रॉप, तो आपको 100% ड्रॉप लेना चाहिए। ठीक है, अगर आप 500 प्लस मार्क्स ला रहे हैं और स्टक हैं तो आपको 100% ड्रॉप लेना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ बेटा। अगर तुम 500 प्लस मार्क्स ला रहे हो तो मेरे अनअकैडमी के नोएडा सेंटर में, नीचे आपको नंबर दिया होगा, आप उसको फ़ोन कर लीजिएगा। अनअकैडमी के नोएडा सेंटर में आप इनरोल कर लीजिए। हम आपको फ्लैट 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब कि आपको लगभग 45,000 रुपीज़ में हम पूरी साल पढ़ा देंगे। ठीक है, तो अगर 500 प्लस ला रहे हो तो अनअकैडमी नोएडा मेरे साथ ऑफलाइन पढ़ो, मैं गारंटी लूंगा आपके सिलेक्शन की और 50% डिस्काउंट में आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो आपको ड्रॉप लेना चाहिए अगर आप 500 प्लस मार्क्स ला रहे हैं और आपको कॉलेज नहीं मिल रहा तो। ठीक है, अब आते हैं, किसी को अगर मोर देन 2 ड्रॉप हो गया तो क्या आपको ड्रॉप लेना चाहिए। तो इस पर आप सवाल पूछे बेटा, क्या आपने अपना 100% दिया, क्वेश्चन। अगर दिया है तो डोंट टेक ड्रॉप। ठीक, दूसरा, अगर मोर देन 4 इयर्स है तो डोंट टेक ड्रॉप। ठीक है बेटा, बहुत साल हो गया, कुछ और कर सकते हो जीवन में, इसमें ऐसे सेम लूप में मत रहो, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। ठीक है, तो ये आपका पूरा क्राइटेरिया है ड्रॉप लेना या नहीं लेने का। ठीक, अच्छा अगर आप ड्रॉप ले भी रहे हैं तो क्या आपके पास रिसोर्सेस हैं पढ़ने के। व्हाट आर यू डूइंग डिफरेंट फ्रॉम लास्ट ईयर कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस बार आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, उसका रीजन। इन तीनों सवाल के जवाब आपके पास होने चाहिए, तभी आप ड्रॉप लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इन 3 सवालों के जवाब आपके क्या हैं अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं तो, ताकि दूसरे बच्चों को भी उससे क्लैरिटी मिले। अच्छा, दूसरा ऑप्शन आता है, जो बच्चे 2 साल से ज्यादा ड्रॉपर होते हैं वो पार्शियल ड्रॉप लेने का सोचते हैं। देखो, मेरे लिए पार्शियल ड्रॉप लेना बेवकूफ़ी होती है, तो आई विल नॉट सजेस्ट। ठीक है, बट अगर मान लो घर वाले तुम्हारे फोर्स ही कर रहे हैं पार्शियल ड्रॉप लेने के लिए, तो चूज अ सब्जेक्ट जिसमें कम टाइम देना पड़े। ठीक है, तो चूज अ सब्जेक्ट जिसमें लेस टाइम कंज्यूमिंग है। तो तुम बॉटनी ऑनर्स कर सकते हो, जूलॉजी ऑनर्स कर सकते हो, क्योंकि बायोलॉजी तो पढ़ ही रहे हो तो उससे ही सवाल आ जाएगा। ठीक है, दूसरा, कॉलेज कम जाना पड़े। ठीक है, डू नॉट चूज, डू नॉट कोई भी मेडिकल वाला कोर्स जैसे BAMS जिसमें आपको रेगुलर बहुत मेहनत करना पड़ेगा, BHMS, BPT, BDS, नर्सिंग, इस तरह के कोर्सेज मत चूज करना। या तो आप ये कोर्स कर लीजिए या फिर आप ड्रॉप ले लीजिए, दोनों में से एक चूज कर लीजिएगा। पार्शियल ड्रॉप में ये कोर्सेज नहीं चलते, बहुत काम होता है और आप फंस के रह जाएंगे। ठीक है, तो आपका चॉइस है, पार्शियल ड्रॉप आप लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं। ठीक, अब आते हैं, अगर मान लो इन दोनों का आपको जवाब मिल गया कि भैया आपको ड्रॉप लेना है, तो यही वीडियो रोक के चले जाइए। अगर आपको ड्रॉप में जवाब मिल गया सर आपको पार्शियल ड्रॉप लेना है, यही वीडियो रोक के चले जाइए। ठीक है, अच्छा अब बोलोगे सर एक और चीज़ आपको ऐड में कर देता हूँ, एक और चीज़ कि अगर ड्रॉप ले रहे हो तो कहाँ से पढ़ो। ठीक है, उसके बाद फिर मैं करियर ऑप्शन पे आता हूँ। अगर ड्रॉप ले रहे हो तो कहाँ से पढ़ो। ठीक है,
तीन ऑप्शन आपके पास, यूट्यूब, मेरा बायोलॉजी एंड गेम चल रहा है, देखे होगे, कल भी क्लास है इसकी, ठीक है, और फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए एकलव्य बैच चल रहा है, ठीक है। तो यहां से आप पढ़ सकते हैं। दूसरा, प्लस पे मेरा एकलव्य बैच चल रहा है, एक नया एकलव्य आएगा जो 15 सितंबर को होगा, ठीक है, दूसरा इसका री एंट्री होगा 15 सितंबर को, तो इसमें एनरोल कर सकते हो। तीसरा, ऑफलाइन मेरे से पढ़ सकते हो सुपर 100 बैच में, ये बैच भी आपका 15 सितंबर को लाइव हो जाए, ठीक है। तो जहां पढ़ना है आप पढ़िए, एक फ़ोन नंबर दिया गया है हेल्पलाइन, इस पर कॉल कर लीजिए, और यहाँ कमेंट में पिन है हेल्पलाइन नंबर, उस पर कॉल कर लीजिए और अपना करियर एडवाइस ले लीजिए। चलिए अब आते हैं, अब इनको आपको कुछ नहीं करना, आपको कहीं ना कहीं एडमिशन लेना। तो पहले आप चूज कीजिए आपका इंटरेस्ट क्या है, क्या आपको सरकारी नौकरी चाहिए, क्या आपको कॉर्पोरेट जॉब चाहिए, जैसे नौकरी मैं कर रहा हूँ, है ना, कॉर्पोरेट जॉब जिसको कहते हैं, ठीक है। क्या आप रिसर्च में कुछ करना चाहते हैं, कुछ खोज करना चाहते हो, कुछ इनोवेट करना चाहते हो, क्या आपको डॉक्टर ही चाहिए अपने नाम के आगे लिखा हुआ, मान लो एमबीबीएस नहीं कर पा रहे हो, तो क्या क्या ऑप्शन है आपके जिसके आपके नाम के आगे डॉक्टर आ जाएगा। आपको हेल्थ केयर में काम करना है, डॉक्टर का डिग्री आप पे नहीं लगाना, और या आपको टीचिंग करना है, आज के डेट में टीचिंग भी काफी ल्यूक्रेटिव प्रोफेशन है, तो इसके हिसाब से तुमको डिटरमाइन करना है क्या करियर ऑप्शन आपको लेना है, ठीक है। दो चीज हमेशा याद रखना, कोई भी कोर्स कीजिए ढंग के कॉलेज से कीजिएगा। अब एमईटी, द वर्ल्ड इज हियर, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, ऐसे कॉलेज से कोर्स ना करें, उससे बढ़िया है खेती कर लें, ठीक है। तो जब भी आप एडमिशन लें, ढंग के कॉलेज में एडमिशन लें ताकि आपकी पढ़ाई अच्छी हो। अगर आपके पास स्किल अच्छा होगा तो दुनिया में कोई भी इंसान आपको नौकरी दे देगा, ठीक है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं, अगर हम गवर्नमेंट जॉब की बात करें, ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब बेटा कैसे कैसे गवर्नमेंट जॉब हो सकते हैं, ठीक है। एक तो आपका आ गया टीचर का, ठीक है, प्रोफेसर जो भी हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद ऐसे ये बैंकिंग में आ जाता है गवर्नमेंट जॉब, फिर एसएससी में आ जाता है, यूपीएससी में आ जाता है ना। अब बोलोगे सर इन सब के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो इन सब के लिए अब जैसे टीचर और प्रोफेसर, इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको बीएससी और एमएससी करना होगा, इसके लिए आपको बीएससी और एमएससी करना पड़ेगा, ठीक है। बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी के लिए आपको ओनली बीएससी, बीए कुछ भी ऐसा आपको करना पड़ेगा जिससे आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट जॉब के लिए हो गया। अब इसमें मैटर नहीं करता तुम कहाँ से बीएससी एमएससी कर रहे हो या कहाँ से तैयारी कर रहे हो, ठीक है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए और आपकी जॉब हो जाएगी, ठीक ठाक जॉब आपकी हो जाती है, लाइफ सेटल हो जाती है मोर और लेस ऐसे। बट अगेन ये थोड़ा एंड डेस्क जॉब है, तो मतलब थोड़ा इंसान इसमें बोर होता है, तो ये ध्यान रखिएगा, खास करके बैंकिंग वाले और एसएससी में, यूपीएससी में तो नहीं होगे, ठीक है। और एसएससी यूपीएससी तो बहुत अच्छी है, ठीक है, दिस इज प्लस प्लस, बट यूपीएससी में अनसर्टेनिटी बहुत होती है सिलेक्शन होने की, क्योंकि बहुत टफ एग्जाम है, ठीक है। टीचर और प्रोफेसर के लिए आपको बीएससी एमएससी, फिर उसके बाद जीआरएफ करना पड़ेगा, फिर उसके बाद पीएचडी करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप एग्जाम देंगे असिस्टेंट लेक्चरर का, असिस्टेंट प्रोफेसर का, या अगर आप बीएड कर लेंगे तो टीचर बन पाएंगे, है ना। तो ये गवर्नमेंट जॉब के लिए मोटा मोटी हो गया। अगेन इसमें कॉलेज मैटर नहीं करता, तो द फर्स्ट स्टेप इज कि तुम किस सब्जेक्ट में टीच करना चाहते हो। पहला तो सब्जेक्ट चूज करो, अगर मान लो बीएससी करना है तो किस में करना है, तो अपना फेवरेट सब्जेक्ट चूज करो और उसमें परस्यू करो, ठीक। दूसरा आते हैं कॉर्पोरेट जॉब। अब बोलोगे सर कॉर्पोरेट जॉब क्या होता है। अब मान लो तुमने ये छोड़ दिया, ये पूरा प्रोफेशन ही छोड़ दिया, अब तुम कुछ और करना चाहते हो, जैसे मान लो मैनेजमेंट में कुछ जाना चाहते हो, ठीक है, तो आप बीए, बीकॉम, एमबीए कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप मान लो कि आईटी में कुछ करना चाहते हैं, तो आप बीएससी आईटी टाइप के कोर्सेज कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप लॉ में कुछ करना चाहते हैं तो बीए एलएलबी टाइप के कोर्सेज कर सकते हैं। फिर आप निफ्ट में कुछ कोर्सेज कर सकते हैं, फैशन डिजाइनिंग, ग्राफिक इलस्ट्रेटर, आजकल इस पे बहुत अच्छा करियर ऑप्शन चल रहा है, तो निफ्ट का फॉर्म भर देना अगर नहीं भरे हो तो, ठीक है। तो इसमें
आप क्रिएटिव हैं तो ग्राफिक डिज़ाइन, है ना, ग्राफिक इलस्ट्रेटर, ऐसे कोर्सेस आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपको कॉर्पोरेट जॉब, अच्छी एंड जॉब मिलती है, हाई एंड जॉब मिलती है, लाइफ अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। अगेन, डू इट फ्रॉम अ गुड कॉलेज, एक अच्छे कॉलेज से आप ये कोर्स कीजिए। ठीक है बेटा, ये नहीं रखना दिमाग में कि भैया अब तो मुझे बायो लिया है तो मेडिकल फील्ड में ही कुछ करना है। ये सब भी अच्छे खासे प्रोफेशन है जिसको आप परस्यू कर सकते हो। ठीक है, तीसरा आते हैं रिसर्च पे, है ना, तीसरा आते हैं रिसर्च पे। तो अगेन यहाँ पे लंबा आपको रिसर्च करना है, तो रिसर्च खास करके देखो, अच्छा ग्रूमिंग पेज है बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा माइक्रोबायोलॉजी। तो इनमें आप क्या कर सकते हैं, बीएससी कीजिए, एमएससी कीजिए, उसके बाद जीआरएफ का एग्ज़ाम देंगे तो आपको रिसर्च फेलोशिप का पैसा मिलेगा, उसके बाद आप पीएचडी कीजिए। ठीक है, अगेन इसके बाद भी आप फिर प्रोफेसर बन सकते हैं या साइंटिस्ट बन सकते हैं, है ना, इसके बाद आप फिर दोनों हो सकते हैं, मतलब प्रोफेसर भी, साइंटिस्ट भी पढ़ाते ही हैं, है ना, तो प्रोफेसर हो गया और साइंटिस्ट हो गया, तो जो आपको बनना चाहिए आप इस पर बन सकते हैं। अगेन ये भी आपको ढंग के कॉलेजेस से करना चाहिए। ठीक, तो ये रिसर्च हो गया। अब आते हैं डॉक्टर। भैया नहीं नहीं, मुझे तो नाम क्या कि डॉक्टर ही चाहिए, तो क्या आपको करना चाहिए? तो अगर आप डॉक्टर की बात करोगे तो पहला तो है भैया एमबीबीएस इन इंडिया हुआ, प्राइवेट कॉलेज दे सकते हो। अब आई एम वेरी अगेंस्ट दिस प्राइवेट कॉलेज वाला। देखो, अगर तुम्हारे पिताजी डॉक्टर हैं तो फिर इतना खर्चा करो, नहीं है तो मत करो, इससे बढ़िया कोई बिजनेस कर लोगे। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं एमबीबीएस अब्रॉड। इसका अप्रोक्सीमेटली खर्चा ढंग के जगह का 40 लाख तक आता है, तो एमबीबीएस अब्रॉड ऑप्ट कर सकते हो अगर तुम्हारे पास इतना पैसा है तो। ठीक है, ये तो एमबीबीएस का हो गया। एमबीबीएस अब्रॉड या एमबीबीएस इंडिया तब करना जब तुम तैयार हो पूरे दिन रात पढ़ने के लिए अगले 10 साल तक। ठीक है, क्योंकि एमबीबीएस करना होगा, एमडी करना होगा, सुपर स्पेशलाइजेशन करना होगा, तो बुढ़ापा आ जाएगा तुमको पढ़ते पढ़ते। ठीक, दूसरा बीडीएस कर सकते हो, बीएएमएस कर सकते हो, बीएचएमएस कर सकते हो, बीपीटी कर सकते हो, बी फार्मा कर सकते हो। अगर अगेन बी फार्मा में तो डॉक्टर नहीं लगेगा, तो अब भी बात करेंगे उसके अलग से। ठीक है, और बैचलर इन वेटरनरी साइंस कर सकते हो। ठीक है, अब बोलोगे सर क्या करना चाहिए मुझे? अब समझो बेटा, ये तभी करना, ध्यान से सुनना मेरी बात, ऑप्ट फॉर दीज ओनली व्हेन यू आर ओपनिंग योर ओन क्लिनिक। ये बात कोई नहीं बताएगा तुमको। ठीक है, अगर अपना क्लिनिक खोलने का पैसा है तो ही ये कोर्स करना। इन कोर्सेस में नौकरी में पैसा नहीं मिलता। अगेन हार्श बट ट्रू। ठीक है, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीपीटी या बीवीएससी, इनके नौकरी में पैसा बिल्कुल कम मिलता है। मतलब आई हैव सीन बीडीएस गाइज गेटिंग 17,000 रुपीज़ पर मंथ। जैसे क्लोव करके एक है, मैंने देखा लोगों काम करते हो सकता है इससे ज़्यादा मिलता हो कहीं, हो सकता है थोड़ा कम मिलता हो इससे, बट अच्छा पैसा कमाना है या अच्छी लाइफ जीनी है तो आप इन कोर्सेज के लिए तभी ऑप्ट कीजिए जब आप अपना क्लिनिक खोल सकते हैं। जैसे बीडीएस में अगर आप अच्छा अपना क्लिनिक खोल लेते हो तो ठीक ठाक पैसा कमाते हैं। ठीक है, बीएमएस में अगर अच्छा आप अपना क्लिनिक खोल लेते हो तो ठीक ठाक पैसा कमाते हैं। बीपीटी में भी सेम है, बैचलर इन वेटरनरी साइंसेज में भी सेम है। अगर आप किसी के क्लिनिक में काम करेंगे तो आपको उतना पैसा नहीं मिलता है, और अगर आपकी प्रैक्टिस इसमें अच्छी चल जाती है देन देयर इज नो लुकिंग बैक, मतलब बराबर एक एमबीबीएस डॉक्टर की तरह आप कमा लीजिएगा। ठीक है, तो इन कोर्सेज में तभी ऑप्ट करें जब आपको अपना क्लिनिक खोलना है। ठीक है, प्रायोरिटी वाइज अगर आप बात करोगे कि मैं अगर प्रायोरिटी वाइज बोलूँ तो क्या है, प्रायोरिटी नंबर 1 ये है, प्रायोरिटी नंबर 2 ये है, प्रायोरिटी नंबर 3 ये है, प्रायोरिटी नंबर 4 ये है, और प्रायोरिटी नंबर 5 ये है। ठीक है, ये सीक्वेंस में आप ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, बैचलर इन वेटनरी साइंसेस तब लीजिएगा जब आप इफ़ यू आर अ पेट लवर, नहीं तो तुम्हारी लाइफ बहुत ख़राब हो जाएगी। ठीक है, अगर आप पेट लवर हैं तभी फिर बैचलर इन वेटनरी साइंसेस लीजिएगा, आपको काम करने में मज़ा आएगा। जैसे अगर मुझे लेना होता तो मैं बैचलर इन वेटनरी साइंसेस ही लेता। ठीक है, ये अगेन कोशिश कीजिएगा सरकारी कॉलेज से कीजिए, ज़्यादा पैसा मत दीजिए। और दूसरा
कि आप उसमें जितना स्किल अपना आप डेवलप करेंगे उतना ही जब आप अपना क्लिनिक खोलेंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी चलेगी। तो अगर आपका डॉक्टर बनने का सपना है तो ये कोर्सेस आप ऑप्ट कर सकते हैं और आगे चल के अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं, बशर्ते आपके पास एक एंटरप्रेन्योर वाला माइंडसेट होना चाहिए, सो दैट यू कैन अर्न ऑन योर ओन या अपना क्लिनिक खोल के चला पाए। ठीक है, फंड मैं कर दूंगा बेटा, अगर अच्छे डॉक्टर बन जाओगे ना तो फंड मैं कर दूंगा तुम्हारे क्लिनिक का स्पॉन्सर। ठीक है, चल अगला आते हैं टीचर। टीचर मैंने ऑलरेडी बता दिया बेटा, टीचर जैसे अब मेरे ऐसा टीचर बन सकते हो, मतलब BMS BDS कुछ भी करके तुम पढ़ा सकते हो। ठीक है, या फिर तुम प्रोफेशनल वैसा टीचर जो डिग्री डिग्री लेके करता है वैसा टीचर कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो टीचर ऐसे हो जाएगा। लास्ट जो आते हैं हेल्थ केयर, मतलब पैरामेडिकल कोर्सेज वाला जो होता है उससे बात करते हैं। ठीक है, अगर तुमको हेल्थ केयर इंडस्ट्री में ही काम करना है और नौकरी करनी है, ठीक है, तो अगर नौकरी करनी है तो ऑप्ट फॉर दीज कोर्सेज। नर्सिंग प्रायोरिटी नंबर 1। ठीक है, दूसरा MLT मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, अलग अलग तरह के उसमें हो सकते हैं, इसमें रेडियोलॉजी हो सकता है, तो सारे टेक्नीशियन जो जितने होते हैं वो सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सारे 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 कोर्सेज में आ जाएंगे। ठीक है, फिर B फार्मा हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अब इन सारे कोर्सेज के बाद अगर तुम MHA कोर्स कर देते हो, मास्टर इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये भी MBA के बराबर होता है। तो आजकल ये कोर्स बहुत चल रहा है। ठीक है, तो हॉस्पिटल तुम मैनेज करते हो, आजकल बहुत हॉस्पिटल मैनेजमेंट आ रहा है। ठीक है, तो ये कोर्सेज करके अगर मान लो तुमको ये प्रैक्टिस नहीं करना तो MHA तुम कर लो, मास्टर इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कर लो, और तुम ये कोर्सेज भी अच्छे से परस्यू कर सकते हो। तो हेल्थ केयर में आप ये कोर्सेज परस्यू कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं बेसिक साइंसेस के कोर्सेज। अगर आप देखें तो कि अगर मुझे सर BSc ही करने हैं तो मैं कौन कौन से BSc को कर सकता हूँ और कहाँ से करना चाहिए। ठीक है, अगेन अच्छे कॉलेज से आप करिए, मतलब मान लीजिए जूलॉजी ऑनर्स कर सकते हो, अगर बायोलॉजी के फील्ड में ही करना है बॉटनी कर सकते हो, एनाटमी कर सकते हो, बायोकेम कर सकते हो। अब बोलोगे सर बायोकेम एनाटमी का क्या फ़ायदा, तुम MBBS वाले बच्चों को पढ़ा सकते हो आगे चल के। ठीक है, अगर तुम MSc PhD कर लेते हो। ठीक है, मेरा सब्जेक्ट फिजियोलॉजी कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आप इन कोर्सेज में भी इनरोल कर सकते हो। बोलोगे सर इसमें से अच्छा कौन है, बेटा सब अच्छे हैं। ठीक है, मतलब बट लेकिन इनमें याद रखिएगा आपको BSc करके MSc करके फिर PhD करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपकी वैल्यू है। सिर्फ BSc वाले को इसमें लोग नहीं पूछते हैं। तो डू इट फ्रॉम अ रेप्यूटेड कॉलेज। बोलोगे सर अब रेप्यूटेड कॉलेज कौन सा हो गया, DU हो गया, फिर DU के अच्छे कॉलेज मतलब नॉर्थ कैंपस वाले कॉलेज हो गए, BHU हो गया है ना, CMC हो गया, इनफैक्ट मणिपाल अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो मणिपाल से कर लो, मणिपाल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है बेसिक साइंसेज की। यहाँ पे आपको मेहनत करना पड़ेगा। और अगेन ये BSc वैसी करके तुम्हारे पास फिर सर्विस जॉब का भी ऑप्शन है, कॉर्पोरेट जॉब का भी ऑप्शन है, UPSC का भी ऑप्शन है, रिसर्च का भी ऑप्शन है, तो डाइवर्सिफाई हो जाता है तुम्हारा इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये सारे कोर्सेस आप कर सकते हैं। अब इसमें आपको डिटेल वीडियो किस पे चाहिए बताओ, तो मैं उसमें बना दूंगा। ठीक है, ऑलरेडी मेरा एक चैनल है एग्जाम अड्डा, मैं लिंक डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। इस पे हर सब्जेक्ट का कौन सा फॉर्म क्या आता है सब कुछ इस पे डाल दिया गया। ठीक है, अच्छा एक और रह गया ICAR एग्रीकल्चर रिसर्च, ये भी बहुत अच्छा, अगर इसका फॉर्म भरा हुआ है तो इसका भी एग्जाम दीजिए, इसमें भी आप एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बन सकते हैं, बढ़िया कोर्स है, इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सारे कोर्सेज जो मैंने बताया, एग्जाम अड्डा मेरा एक चैनल है, इन सब पे डिटेल्ड वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है चैनल का, इस पे इनरोल कर लीजिए और आप यहाँ से देख सकते कौन सा कॉलेज है, कैसे अप्लाई करना है, कैसा कोर्स है। तो जब भी आप कोई डिसीजन लें उसका सिलेबस देखें और देखें उसका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट क्या है, आपको ज़िंदगी में बनना क्या। अगर आपका सपना डॉक्टर बनना ही है तो डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट, और अगर आपको है कि नहीं मैं कुछ और भी कर सकता हूँ तो यू कैन चूज अमंग दीज ऑप्शन। ये सारे ऑप्शन अच्छे हैं बेटा, मैं आप वही बार बार बता रहा हूँ, बहुत BDS वाले को मैंने MD वालों से ज़्यादा कमाते हुए देखा है। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन योर स्किल सेट, इट डिपेंड्स ऑन योर एफर्ट दैट यू आर गोइंग टू पुट। अब आज मैं टीचर बन गया, मुझे थोड़ी पता था, मैंने तो MBBS किया था है ना, बट मैं टीचर बन गया और मैं आज अच्छा कमाता हूँ, तो ये मेरा स्किल सेट था जिसको मैंने रीडिस्कवर किया। तो इतने ढंग से अपना फ्यूचर प्लान करो एंड कुछ भी करोगे जिंदगी में तो अच्छा करोगे, निराश नहीं होना है। अगर MBBS नहीं निकला रहा तो इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द रोड फॉर यू। और मुझसे कुछ हेल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।